हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश पाटीदार फोटोग्राफी चैनल और हम इस पे आज ये सीखने वाले हैं कि मोबाइल से अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी आखिर कैसे करें। डीएसएलआर बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास कहाँ डीएसएलआर होता है। हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं वेडिंग में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, तो क्या हमारे पास वहाँ डीएसएलआर होता है? या कहीं अचानक घूमने ही चले गए तो क्या हम वहाँ डीएसएलआर से फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं? लेकिन हमारा मोबाइल फ़ोन हमेशा हमारे पास में होता है, तो इस मोबाइल फ़ोन से अच्छी फ़ोटोग्राफी कैसे करें? फ़ोटोग्राफी तो कोई भी करता है, उठाया मोबाइल और फ़ोटो खींच ली, लेकिन क्या हमेशा अच्छी फ़ोटो आती है मोबाइल से? नहीं। मोबाइल से अच्छी फ़ोटोग्राफी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका यदि हम ध्यान रखें तो इसी मोबाइल से, आपके पास कोई भी मोबाइल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मोबाइल से फ़ोटोग्राफी किस तरह से कर रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। और मैं आपको ये कैसे सिखा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। एक बार की बात है कि मैं अपने परिवार के साथ एक पिकनिक स्पॉट पर घूमने गया। वहाँ कुछ यंग लड़के थे जो कि फ़ोटो खींच रहे थे अपने अपने मोबाइल से। तो मैं जब उनके पास जाके देखा तो मैंने देखा कि वो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे थे, वो बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। मैंने उनको बोला कि 1 मिनट बेटा इधर आओ। मैंने उनका मोबाइल लिया और उनके ही मोबाइल से एक फ़ोटो खींच के उनको दिखाई। उन्होंने बोला, वाह अंकल, कितनी बढ़िया फ़ोटोग्राफी आपने की है, और हमारे ही मोबाइल से, आखिर ऐसे कैसे हुआ? तब मैंने उनको बताया कि बेटा आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने बोला कि 16 साल है। मैंने बोला, बेटा 32 साल से मैं इस फील्ड में फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। और तब मैंने बताया कि यह अच्छी फ़ोटोग्राफी आपके ही मोबाइल से मैंने कैसे ली। जब उन्हें लगा कि वाकई में मोबाइल से बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सकती है, तब उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ना आप हमें मोबाइल से अच्छी फ़ोटोग्राफी करने की कला सिखाएं। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसा चैनल बनाना चाहिए जिस पे मोबाइल से अच्छी फ़ोटोग्राफी कैसे की जाती है, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मोबाइल से अच्छी फ़ोटोग्राफी करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है लाइट्स। यदि आपने लाइट को जान लिया तो आप आधी फ़ोटोग्राफी तो वैसे ही सीख गए। लाइट्स क्या होती है और लाइट का क्यों ध्यान रखना चाहिए फ़ोटोग्राफी में? फ़ोटोग्राफी इस शब्द का आप अर्थ समझिए। फ़ोटोग्राफी जो शब्द हैं वो है फ़ोटो का ग्राफ बनाना, यही होता है फ़ोटोग्राफी। जब फ़ोटो अर्थात लाइट होता है और लाइट का जब ग्राफ बनता है तो वही होती है फ़ोटोग्राफी। हम जो भी लाइट हमारे ऊपर आता है वह लाइट टकरा कर सीधा कैमरे के ऊपर या हमारी आँखों के ऊपर जाता है और उसका एक ग्राफ बनता है। लेकिन हम यदि लाइट को ही नहीं समझे तो हम अच्छी फ़ोटोग्राफी कभी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लाइट्स क्या होती है, फ़ोटोग्राफी में लाइट किधर से आना चाहिए, अच्छी फ़ोटो के लिए लाइट किधर से आना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में आ रही है और कैसे आ रही है। लाइट का यदि हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारी फ़ोटो कभी भी अच्छी नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइट्स। तो दोस्तों, हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर लाइट का फ़ोटोग्राफी में क्या महत्व है। दोस्तों, आप बताइए, क्या पूरा अंधेरा है तो हम कहीं फ़ोटो खींच सकते हैं? देखिए, हम प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए, ये पूरा अंधेरा है। अब हम एक लाइट जलाते हैं, इसको फ्रंट लाइट हमने नाम दिया है। जो लाइट फ्रंट से आता है, सामने से आता है, वो होता है फ्रंट लाइट। तो हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लाइट आ कहाँ से रहा है। हमारे पास 2 तरह के सोर्स होते हैं लाइट के। सबसे पहला होता है नेचुरल सोर्स, जो सूरज से हमें मिलता है। या तो सूरज से आ रहा है या कहीं खिड़की से, कहीं दरवाजे से जो लाइट आता है वो होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। उसकी हार्ड लाइट आ रही या सॉफ्ट लाइट आ रही, ये सब बाद में एडवांस कोर्स में हम समझेंगे। सबसे पहले बेसिक कोर्स में हमें यह समझना ज़रूरी है कि लाइट का सोर्स क्या है। सूरज से आ रहा है जो कि नेचुरल लाइट है, या फिर हमारा कोई आर्टिफिशियल लाइट है। आर्टिफिशियल लाइट मतलब जैसे कि लैंप है, जैसे वेपर लैंप जल रहा है, या कोई हमारा कैमरे का फ्लैश है, या कोई बल्ब जल रहा है, ये सब होते हैं आर्टिफिशियल लाइट। और नेचुरल लाइट मतलब सूरज का लाइट। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि लाइट जो है वो किस चीज़ से आ रहा है। और सेकेंड चीज़ है कि लाइट किधर से आ रहा है।
डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की डायरेक्शन कौन सी है, फ्रंट से लाइट आ रहा है या बैक साइड से लाइट आ रहा है या साइड से लाइट आ रहा है। हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जब लाइट सामने से आता है सब्जेक्ट पे तो ये होता है फ्रंट लाइट। यदि किसी एंगल से लाइट आ रहा है या तो 45 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, या बैक साइड से लाइट आ रहा है। जब बैक साइड से लाइट आ रहा है तो आप खुद देख रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के सामने अंधेरा हो गया। जब फेस पर अंधेरा हो गया तो कैसे हमारा फ़ोटो अच्छा आएगा। तो हमको यही ध्यान रखना है कि जब लाइट जहाँ से आ रहा है हमारा कैमरा भी उसी डायरेक्शन से चलना चाहिए। हमारे लेंस के ऊपर, हमारे मोबाइल के लेंस के ऊपर कभी भी सामने से लाइट नहीं आएगा तो हमारे फेस डार्क नहीं होंगे। ये अलग बात है कि हम कभी कभी डार्क फोटोग्राफी करना चाहते हैं, ये सब एडवांस कोर्स में आते हैं। लेकिन बेसिक कोर्स में यही है कि यदि हमारे फेस अच्छे दिखना है, हमारी फ़ोटो अच्छी आना चाहिए, साफ़ सुथरे आना चाहिए, तो सबसे ज़रूरी होता है कि लाइट को हमारे सामने से आना चाहिए। हमारे लेंस के ऊपर कभी भी लाइट नहीं आना चाहिए। यदि लेंस के ऊपर लाइट आएगा तो वो बैक लाइट हो जाएगा और हमारी फ़ोटो पूरी काली आ सकती है। तो हमने आज यह समझा कि लाइट का कितना महत्व है फ़ोटोग्राफी में और कहाँ से लाइट आती है तो फ़ोटो अच्छी आती है। अब हम इसके बाद सेकेंड पार्ट में यह जानेंगे कि बैकग्राउंड का क्या महत्व है। जैसे लाइट का महत्व है वैसे ही अच्छी फ़ोटो खींचने के लिए बैकग्राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मोबाइल फ़ोटोग्राफी पार्ट 1 में हमने लाइट समझा, सेकेंड पार्ट में हम बैकग्राउंड समझेंगे। फिर आगे धीरे धीरे हम ये भी समझेंगे कि फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लर कैसे किया जाता है, कैमरे की सेटिंग क्या क्या रखी जाती है, वाइट बैलेंस क्या होता है, ये अलग अलग चीज़ें। फिर बाद में हम ट्रिक फ़ोटोग्राफी भी इसी लेसन्स के आगे आगे अगले अगले पार्ट में सीखेंगे। और इसके बाद हमारा एक दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम DSLR से फ़ोटोग्राफी करना भी सिखाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।